गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रकाश है। मैं मेदांता में काम करता हूँ रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में। अब हमारे सर्दियों का सीज़न आने वाला है। दिवाली के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे कंडीशन पे इन केस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड हाउ टू मैनेज क्रॉनिक लंग कंडीशंस। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में हम कैसे बचें और हमारे जो लंग मरीज़ है, दमा का मरीज़, COPD का मरीज़, फाइब्रोसिस का मरीज़ सर्दियों में कैसे बच सकता है। हमें ये समझना है कि सर्दियाँ हमें क्यों नुकसान करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है सर्दियों में टेम्परेचर गिरने के वजह से जो पॉल्यूशन है वो आसपास फॉग के साथ स्मॉग बना देता है। फॉग प्लस स्मॉग को हम लोग स्मॉग बोलते हैं, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेंट होता है। तो सर्दियों के दिनों में जो मॉर्निंग वॉक के बहुत ही कायल हैं, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कुहासे में कोहरे में जाना चाहते हैं, उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फॉग है, फॉग ना हो कि ये स्मॉग हो गया है, स्मोक प्लस फॉग। तो हमें इससे बचना है। तो आपको कोशिश करना है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ना करके दोपहर में जब सनलाइट आ जाए तब मॉर्निंग वॉक किया करें या धीमी धूप में टहला करें। अगर सुबह टहलने की इतनी कैन से टाइम की अर्जेंसी है तो हमें उस वक्त मास्क लगा के करना चाहिए, बिकॉज ये फॉग स्मॉग अच्छी नहीं है हमारे लंग के लिए। दूसरा, हमें चेंज ऑफ टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर हम घर में AC पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं तो हमें सीधे सर्दियों के मौसम में बाहर 16 डिग्री पे नहीं निकलना चाहिए। हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने को स्टेप डाउन करना चाहिए। पहले घर के AC कमरे से बाहर निकला तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 गया, ड्राइंग रूम में गया, उसके बाद दरवाजे पे धीरे धीरे। अगर आप ऑल ऑफ द सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को एक्सेल करेंगे तो ये बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक होता है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, कोल्ड एयर जो है इरिटेंट हो जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो अस्थमा के मरीज़ का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, COPD के मरीज़ का एक्सेसरबेशन होता है। ये ट्रिगर हमारा खांसी बढ़ाता है, सांस में डिस्निया बढ़ाता है, हमारी सांस की तकलीफ को बढ़ा देता है, बलगम बन जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो हमें हर हमेशा टेम्परेचर के चेंज पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जो COPD के मरीज़ हैं, जो अस्थमा के मरीज़ हैं, उनको एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट दोनों से बचना चाहिए। एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए आपको हर हमेशा अगर बाहर निकलते हो तो वार्म क्लोथ पहनो, घर में आप हो तो ह्यूमिडिफायर और ड्रायर का इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि सडन चेंज में ना एक्सपोज हो। अगर बैक ग्लव्स है, मफलर है, सब कुछ पहन के बाहर निकलते हैं तो इससे हमारा टेम्परेचर का एक्सपोजर कम होता है। एक और बीमारी होती है हमारी फाइब्रोसिस की बीमारी। लंग के फाइब्रोसिस में हमारे सर्दियों के मौसम में मरीज का एक्सेसरबेशन ज़्यादा होता है। उसका भी कारण यही है कि हमारे जो ये इरिटेंट सब्सटेंस है, जो पॉल्यूशन है और जो स्मोक है और जो फॉग है, ये लंग को इरिटेट करता है। उसके वजह से ILD के मरीज जिनकी लंग पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनका ये एक्सेसरबेशन हो जाता है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनकी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, उन्हें दमे की तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे केस में हमें कोशिश करना चाहिए बाहर कम से कम निकलें। और जो ILD के मरीज हैं अगर वो ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर के साथ लगाएं और कोशिश करें कि हमारा एक्सपोजर डर्टी इन्वायरमेंट में ना हो। एक और बीमारी हमारे लंग में है ट्यूबरकुलर डिजीज, जिसको हम लोग बहुत सारे पोस्ट ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। ऐसे मरीज को भी सर्दियों के मौसम में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इनके लंग में भी पहले से डैमेज रहता है, ब्रोंकेक्टेसिस रहता है। तो इस वेदर चेंज में सर्दियों में लंग इन्फेक्शन ना हो, हमारा कोल्ड इन्वायरमेंट का एक्सपोजर ना हो, तो बचने के लिए हमें मास्क वगैरह का प्रयोग करना चाहिए।